अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा से, ठीक है। प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम ख़त्म करेंगे। सिंगल सेल यूकैरियोट को किसके अंदर में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। एक बात समझ लो, प्रोटिस्टा का बाउंड्री अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है इसकी बाउंड्री, क्योंकि कुछ मेंबर इससे मेंबर निकाले भी जाते हैं और कुछ मेंबर इसमें डाल भी दिए जाते हैं। तो इसका बाउंड्री अभी तक वेल डिफाइंड किसी प्लांट के लिए, मतलब ऐसे समझो ना, इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड। जैसे क्लेमाइडोमोनास किसी के लिए प्लांट है, अलगा है, तो किसी के लिए प्रोटिस्टा है, ठीक है। यही बात है, इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। What may be photosynthetic protista to one biologist may be other to अदर के लिए प्लांट है, वही वाला बात बोल रहा है। किसी के लिए एक प्रोटिस्टन किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटिस्टा हो सकता है, तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है। हम प्रोटिस्टा में यहाँ क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउथ्स और प्रोटोजुअन्स को डील करेंगे। हमको 5 रखे हुए हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 और 1 5। क्राइसोफाइसी, डिनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउथ्स और प्रोटोजुअन्स को डील करेंगे प्रोटिस्टा के अंदर। सब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैं। आ रहा है समझ में? मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रिमिटिवली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। अच्छा, किंगडम फॉर्म लिंक विथ अदर डील विथ प्लांट, एनिमल और फंजाई। तो ये लिंक बनाते हैं प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ। जैसे स्लाइम माउथ्स किसके साथ बेटा? प्रोटिस्टा और फंजाई के साथ। उसी तरह अमीबा किसके साथ? प्लांट और एनिमल के साथ, मतलब प्रोटिस्टा और एनिमल के साथ। उसी तरह प्लांट, क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा और प्लांट के साथ, ये लिंक बनाता है, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चूंकि ये यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टन के सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी होते हैं। यदि ये मोटाइल हुए तो इनमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा और सिलिया पाया जाएगा, ठीक है। कहता है प्रोटिस्टा एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन मतलब समझ गए ना, गैमेट का फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल के साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। आइए पहला पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स में दो को रखा गया, 2 ग्रुप को रखा गया है, डायटम्स और गोल्डन एल्गा को डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करने की वजह से इनको प्लैंकटन का नाम दिया जाता है। जो पैसिवली फ्लोट करता है उसको प्लैंकटन, जो एक्टिवली उसको नेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इसमें ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है। इन डायटम्स की बात करें तो सेल वाल ओवरलैपिंग होते हैं, फॉर्म ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ऐसे समझो, ये 2 ऐसे ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। ये एकदम देखने में जैसे सोप का केस होता है वैसा होता है, सोप केस की तरह होता है। तो डायटम्स में सेल वाल जो होते हैं ये 2 ओवरलैपिंग सेल्स के बने होते हैं और जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जैसे सोप का केस फिट होता है। इसके वाल पर, द वाल में इम्बेडेड होता है सिलिका। इसके वाल में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। इसके वाल में सिलिका पाए जाने की वजह से देयर वाल आर इम्बेडेड विथ सिलिका। इसका वाल इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब ये टूटता फूटता नहीं है, मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता। जब डायटम्स मर जाते हैं तो अपना सेल वाल को वहीं डिपॉजिट कर देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपॉजिटेड इन द हैबिटेट, तो जहाँ मरते हैं वहाँ पर अपना सेल वाल को डिपॉजिट कर देते हैं। और जब ये बहुत सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स में जब ये जमा हो जाता है तो ये डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। तो डायटोमेसियस अर्थ किससे बनता है? डायटम से ही बनता है और उसके सेल वाल से बनता है। उसमें सिलिका का डिपॉजिट होता है, उसी से बन जाता है। ये ग्रिटी नेचर मतलब खुरदुरा होता है और द ग्रिटी
बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, मतलब ये जो डायटोमियस अर्थ का जो सॉइल है इसका यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में। तो 3 जगह यूज करते हैं डायटोमियस अर्थ के मिट्टी का। कहाँ कहाँ? डायटोमियस अर्थ के मिट्टी जो ग्रिटी नेचर का होता है, खुरदरा होता है, उसका इस्तेमाल पॉलिश में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में। डायटोमियस अर्थ को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स को। ठीक है, मतलब इसमें डायटम्स को ही क्या बोला जाता है? डायटम्स को ही क्या बोलते हैं बेटा? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं डिनोफ्लेजलेट्स की। या डाइनो पढ़ो या डीनो पढ़ो, ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर मैराइन है, मोस्टली मैराइन है। जबकि वो कैसा था? फ्रेश वाटर भी था और मैराइन भी था। यहाँ मोस्टली लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खाना बना लेते हैं। ये अलग अलग कलर में होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये मेन पिगमेंट जो इनके सेल वाल पर होता है उसके वजह से ये अलग अलग कलर के दिखते हैं। ठीक है, सेल वाल सेल्लोज प्लेट्स का बना होता है। वहाँ किसका बना हुआ था? वहाँ सेल्लोज का बना हुआ था, मगर उस पर सिलिका का कोटिंग था। ये सेल्लोज प्लेट के बने होते हैं ऑन आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम में 2 फ्लैजिला होता है, 1 लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है जो फर्रो से निकलता है। फर्रो जो कहाँ से निकलता है? फर्रो से, बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच में। तो जैसे ये फोटो देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो में देखोगे तो ये फर्रो है, ये बीच वाला, और यहीं से क्या निकला हुआ है? फ्लैजिला निकला हुआ है। ठीक है, 2 फ्लैजिला निकलता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। समझ में आया? एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। ठीक है, एक रेड डिनोफ्लेजलेट है जिसका नाम है गोनिया यूलेक्स। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जिस वजह से सागर का रंग लाल हो जाता है, रेड सी अपीयरेंस, जिसको रेड टाइड फेनोमेना भी कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर। अब डिनोफ्लेजलेट्स कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, जिससे ये बहुत सारे मैराइन एनिमल्स जैसे मछलियाँ क्या हो जाती है? मर जाती है। ठीक है, यूग्लिना में बेटा, यूग्लिनोइड्स में सेल वाल नहीं पाया जाता, इसके वजह से पेलिकल पाया जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। देखिए वो कैसा था? क्राइसोफाइट्स के। यूग्लिना में बेटा, यूग्लिनोइड्स में सेल वाल नहीं पाया जाता, इसके वजह से पेलिकल पाया जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश। यूग्लिना में बेटा, यूग्लिनोइड्स में सेल वाल नहीं पाया जाता, इसके वजह से पेलिकल पाया जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। देखिए वो कैसा था? क्राइसोफाइट्स कैसा था? मैराइन, मतलब फ्रेश वाटर और मैराइन, ये मोस्टली मैराइन, और ये मेजॉरिटी कैसा है? मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में है। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी कहाँ पर? रुका हुआ पानी, बहता हुआ नहीं। ठीक है, रुका हुआ स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वाल, इसमें प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक छोटा एक बड़ा। फोटोसिंथेटिक होता है जब लाइट मिलता है, मगर जब लाइट डिप्राइव्ड हो जाता है, मतलब नहीं होता है, तब ये हेटेरोट्रॉप होता है और शिकारी नेचर का बन जाता है। ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, और छोटे छोटे जीवों को पकड़ के क्या करता है? खाने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्लांट और एनिमल के बीच का भी क्या मानते हैं? प्लांट और एनिमल के बीच का भी कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स के जो पिगमेंट होते हैं वही पिगमेंट मौजूद होते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, तो जो प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है, जैसा पिगमेंट्स पाया जाता है क्लोरोफिल ए के जैसा, वैसा ही पिगमेंट्स इसमें भी पाया जाता है। और एग्जांपल हो गया यूग्लिनोइड्स में कौन आ गया? यूग्लिना। जरा यहाँ देखो फोटो, ये यूग्लिना का फोटो है, और यूग्लिना के फोटो में एक बड़ा फ्लैजिला दिखा है और एक छोटा फ्लैजिला दिखा। ठीक है, पेलिकल इसका बाहर का लेयर।
आओ स्लाइम माउस। स्लाइम माउस ये हैं तो किस में रखे हुए, ये तो हैं रखे में प्रोटिस्टन में, मगर प्रोटिस्टन्स में रखे गए हैं, मगर ये लिंक शो करते हैं किससे बेटा, फंजाई से। ठीक है, तो स्लाइम माउस सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। दे ये डिकेइंग ट्विंग या लीफ पर मूव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खाते हुए। ठीक है, सूटेबल कंडीशन पर ये झुंड बनाते हैं। दे फॉर्म एग्रीगेट ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब ये प्लाज्मोडियम का झुंड बनाते हैं और सेवरल फीट तक क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। मगर ज्यों ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है और स्पोर बनाता है अपने टिप्स पर। तो बताइए स्पोर किस पर बनता है, स्पोर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो स्पोर बनाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंजाई का, तो फंजाई से इसका लिंक है। ठीक है, चलिए, स्पोर में वाल होते हैं, ट्रू वाल होते हैं, और ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है और बहुत सालों तक ऐसा ही पड़ा रहता है। जब अंडर एडवर्स कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ये फ्रूटिंग बॉडी रैप्चर करता है और स्पोर रिलीज होते हैं और स्पोर्स आर डिस्पार्स्ड बाय एयर करंट फेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स। दुनिया के सारे प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप। अब हेट्रोट्रॉप में क्या हो सकते हैं, या तो शिकारी हो सकते हैं, नहीं तो पैरासाइट होंगे। ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, पहले प्रोटोजोन से ही शुरू करते थे। ठीक है, अब किससे शुरू करते हैं, पोरीफेरा से एनिमल किंगडम को। ठीक है, क्योंकि इसको किस में डाला गया है, इसको डाल दिया गया है प्रोटिस्टा में, इसीलिए बोलता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल का। 4 मेजर प्रोटोजोन्स होते हैं। एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, ये लीव करते हैं फ्रेश वाटर में। बताइए फ्रेश वाटर में पहले कौन था, हाँ यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में था, और स्टेगनेंट वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं बाय सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं सूडोपोडिया को, फॉल्स फिट। किस में पाया जाता है, अमीबा में। मराइन फॉर्म्स ऑफ एमेबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या पाया जाता है बेटा, सिलिका पाया जाता है, सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। तो सिलिका सेल इनके सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, डायटॉम्स में ही पाया गया था, मगर वहाँ सेल वाल पे पाया गया था। ये एनिमल है तो इनमें सेल वाल तो होगा नहीं। जैसे एंट अमीबा, अच्छा कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो अमीबा हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंट अमीबा पैरासाइट होता है। ठीक है, एंट अमीबा पैरासिटिक है, अमीबीय डिसेंट्री करवाता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग रहते हैं, नहीं तो पैरासिटिक रहते हैं। ठीक है, मगर हैं सब हेट्रोट्रॉप। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म काउच डिजीज, जैसे स्लीपिंग सिकनेस काउच कहता है, एग्जाम्पल हो गया ट्रेपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये एक्वाटिक होता है, पानी में रहता है। मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके बॉडी पर सीलिया मौजूद होता है और यह सीलिया एक तरफ बीट मारता है, ओर लाइक होता है। इसमें कैविटी होता है जिसको गलेट कहते हैं, जो ओपन करता है आउटसाइड में, जो दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। मतलब जो इसमें एक कैविटी होता है जो बाहर की ओर खुलता है, आउटसाइड द बॉडी सरफेस। यदि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये क्या करता है, वाटर में मिले हुए फूड को स्टीयर करता है गलेट में, मतलब गलेट की ओर लेके आता है और इसको खाना मिल जाता है, जैसे पारामीशियम में। अगला हो गया स्पोरोजोन्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, बहुत डाइवर्स हैं। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ, इनमें स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है। ठीक, ये नोटोरियस होते हैं, कुख्यात होते हैं। स्पोरोजोन्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है,
इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनमें पाया जाता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है। ये नोटोरियस हैं, सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस सबसे कुख्यात जो है नाम है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है, मलेरिया, और उसका इन्फेक्टिव स्टेट स्पोरोजोअन्स ही होता है। दे विच आर स्टेंगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टेंगिंग इफेक्ट डालता है। तो आज यहीं तक बेटा, अगले क्लास में फिर बात करेंगे। थैंक यू।